जैसा कि सभी हम लोग परिचित हैं कि पूरे विश्व कोविड-19 के चलते जो मानव जाति प्राय संकट को झेल रही है, उसमें हम सभी शिक्षकों, बुद्धिजीवियों को कर्तव्य बनता है कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बच्चे को शिक्षा दें, शिक्षण कार्य कराएं। तो इसी तत्वाधान में मैं पहले भी वीडियो बनाया था। यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन मेरा चैनल का नाम है। तो उसके बाद मैं 12वीं कक्षा के जो कोर हिंदी विषय का है उसका पाठ लेकर मैं आया हूँ। कविता कैमरे में बंद अपाहिज। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि 12वीं कक्षा में कवि परिचय विशेष रूप से जरूरत नहीं है, लेकिन जान लेना आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं कवि परिचय जानूंगा, इसके बाद मैं कविता में चलूंगा। कैमरे में बंद अपाहिज। तो कैमरे में बंद अपाहिज के लेखक हैं रघुवीर सहाय जी। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। हिंदी साहित्य के उन कवियों में इनकी गिनती की जाती है जिनकी भाषा में, शिल्प में पत्रकारिता का प्रभाव होता था। उनकी रचनाओं में आम आदमी की व्यथा झलकती है। रघुवीर सहाय जी के रचनाओं में ये प्रसिद्ध अनुवादक और पत्रकार भी थे। इन्हें 1982 में लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और इनके द्वारा बहुत सारे पुस्तकें लिखी गई है, जैसे आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और साहित्य सीढ़ियों पर धूप में आदि लिखे हुए हैं। रघुवीर सहाय जी दूसरा शतक के कवि हैं। जो दूसरा शतक 1951 में शुरू होता है। इनकी पढ़ाई लिखाई स्नातकोत्तर अंग्रेजी विषय में हुई है। अंग्रेजी विषय में रहते हुए जो हिंदी विषय में रचनाएं बहुत की हैं और इन्होंने दिनमान पत्रिका के संपादक भी किए हैं और इनके द्वारा बहुत सारे पुस्तक और भी लिखे हुए हैं। कहानी संग्रह भी है, रास्ता इधर से, जो आदमी हम बना रहे हैं, निबंध संग्रह भी है, दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने का कारण, उबे हुए सुखी आदि है। और ऐसे महान साहित्यकार विभूति का देहांत 30 दिसंबर 1990 ईस्वी में दिल्ली में हो जाती है। ये दूसरा शतक के प्रमुख प्रयोगादि कवि हैं। इनके द्वारा लिखी गई जो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, उसको लेकर आए हैं। मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूँ कि ये बच्चों तक हमारी जो चैनल के माध्यम से पहुँचे और भरपूर लाभ प्राप्त करें। कैमरे में बंद अपाहिज लोग भूल गए हैं साहित्य संग्रह से लिया गया है। इसमें जो कैमरे में बंद अपाहिज है, इसमें कवि महोदय कह रहे हैं कि दूरदर्शन के लोगों की मानसिकता का वर्णन किया गया है इस कविता में। मीडिया वाले अकेले बंद कमरे में कमजोर जो शरीर से शोषित होते हैं उनको ले जाते हैं और अपने मानसिकता को लोग झलकाते हैं। जैसे इसमें पहला पंक्ति है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं। तो ऐसे जो कविता है, इस कविता में पंक्ति जो झलक रही है, इसमें जो मीडिया वाले को जो अपना उसमें दिखाया गया है, उनके जो मानसिकता दिखाई गई है, जो उनको पूर्ण रूप से व्यावसायिकता की ओर ले जाती है। इसमें बोल रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। यानी एक इसमें है कि एक अकेले कमरे में बंद कमरे में एक कमजोर व्यक्ति को हम लाएंगे और उससे प्रश्न पूछेंगे। कैसा प्रश्न पूछेंगे कि इससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, ऐसा पूछा जाएगा कि आप उससे प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न करता हूँ मैं, पूछेंगे कि आप अपाहिज हैं तो आप अपाहिज क्यों हैं।
आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है कि नहीं देता है। देखिए कैसा ये इस कविता में, इस पंक्ति में ये हमारे रघुवीर सहाय जी ने जो पिरोया है, कितनी मार्मिकता को झलकाती है। तो बोले कि आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। अब देखिए इसमें बोलते हैं कि आप अपना दुख बताइए। इसी बीच प्रश्नकर्ता अपने कैमरेमैन को निर्देश देता है। अब पूछते हैं कि भाई आप अपाहिज हैं, कैसे अपाहिजपन हुए, अपाहिजपन भी आपका दुख देता है। इसके बाद कैमरेमैन को और बुलाते हैं कि थोड़ा और नजदीक करिए, कैमरा दिखाओ, इससे बड़ा हो तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा, क्योंकि जो अपाहिजपन व्यक्ति का है, जो एक दूरदर्शन वाले होते हैं, मीडिया वाले होते हैं, अपने जो व्यावसायिकता को दिखाकर लोगों को दिखाना चाहते हैं, उसमें अपाहिज व्यक्ति जो होता है, जो शरीर से शोषित होते हैं, जो कष्ट में होते हैं, वो चाहते हैं कि अपना हम दुख को नहीं बता पाए, लेकिन उसकी जो दुख को ये दूरदर्शन वाले दिखाना चाहते हैं, ताकि दिखाकर हम व्यवसाय कर सकें। आगे की पंक्ति है, शांत हो जाता है यहाँ पर जो अपाहिज व्यक्ति होता है, बोल नहीं पाता है। तो जो मीडिया वाले होते हैं वो कहते हैं कि थोड़ा इधर से दिखाओ, उधर से दिखाओ। तब आगे की पंक्ति है, सोचिए। कहा कि आप शांत हैं तो फिर सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। कभी मीडिया कर्मी को व्यवसायिक बात कहता है यहाँ पर कि प्रश्न करता है, अपाहिज व्यक्ति से सवाल करता है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अपाहिज व्यक्ति तुरंत उत्तर देने की स्थिति में नहीं रहता है। तो क्या होता है, प्रश्नकर्ता फिर क्या बोलता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। अब यहाँ पर जब अपाहिज व्यक्ति होता है वो नहीं बोल पाता है, तब उसको बोला जाता है, प्रश्नकर्ता जो होता है, जो मीडिया वाले हैं, वो बताते हैं कि हम तुम्हें इशारा से बताएंगे, तुम्हें ऐसा करना है। देखिए कितना बढ़िया, कितना यहाँ पर मीडिया वाले अपना व्यवसाय दिखा रहे हैं। प्रश्नकर्ता स्वयं ही इशारे द्वारा उत्तर देने का प्रयत्न करता है। वह अपाहिज व्यक्ति पर दबाव डालता है कि सोचकर बताइए आपको अपाहिज होना कैसा लगता है। यदि आप तुरंत नहीं बताएंगे तो आप थोड़ा सोचकर बताइए। अगर फिर बोलते हैं कि अगर आप तुरंत नहीं बताएंगे तो ये बहुत आपका सुनहरा अवसर है, इस अवसर को आप खो दीजिएगा। आपको बता देना जरूरी है। मीडिया अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए सारे प्रश्न करता है कि हम इतने बेतुके प्रश्न पूछेंगे कि अपाहिज व्यक्ति इतना बेतुका प्रश्न पूछेंगे कि अपाहिज कैसे हुआ, क्यों हुआ, अपाहिज होने पर दुख होता है, क्या होता है। इतना हम प्रश्न करेंगे कि जो अपाहिज व्यक्ति है वो रोने लगेगा। और दर्शक भी चाहता है कि अपाहिज व्यक्ति रोने लगे। इसी स्थिति में अपाहिज वाले प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि दर्शक ही वास्तविक अपाहिज है। अब यहाँ पर बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कि यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, क्योंकि जब अपाहिज व्यक्ति रोएगा तभी हमारा दर्शक भी अपाहिज बन पाएंगे। फिर अगली पंक्ति है, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। अब देखिए कैमरे वाले को बोलते हैं, मीडिया आज इतना व्यवसायी हो गया है कि अपने लाभ के लिए कमजोर व्यक्ति का शोषण करता है। वह अपाहिज व्यक्ति की जो फूली हुई आंख है, आंख की तस्वीर को बड़ा करेगा और कमजोर व्यक्ति के होठों की कसमसाहट भी दिखाया जाएगा। वह प्रश्नकर्ता दर्शकों को धैर्य रखने के लिए कहता है, क्योंकि उसका उद्देश्य दर्शकों और अपाहिज व्यक्ति व्यक्त नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है। इंटरव्यू समाप्त होते ही सभी मीडियाकर्मी मुस्कुराते हैं। फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई है, धन्यवाद। कभी यहाँ बोलते हैं कि क्योंकि देखिए इंटरव्यू समाप्त तो ही
लोग मीडिया कर्मी मुस्कुराते हैं और दर्शकों का सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देखने के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे कार्यक्रम देखिए। बस एक ही कमी रह गई है कि दर्शक अपाहिज व्यक्ति के साथ रो नहीं पाए। अपने इस सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम देखा, इसके लिए धन्यवाद। ये मीडिया कर्मी जो दर्शक होते हैं उसको धन्यवाद देते हैं कि अपाहिज व्यक्ति रोया नहीं, आप उसके साथ नहीं रो पाए। ये समाज, ये जो मीडिया वाले हैं और जो व्यक्ति का, इसमें जो कवि महोदय हैं जो रघुवीर सहाय जी ने, इसमें समाज की विडंबना को चित्रित किया है इस कविता में। शारीरिक चुनौतियों को झेलते हुए व्यक्ति से टेलीविजन और कैमरे के सामने किस तरह सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उसे कैसी भंगिमा की उपेक्षा की जाएगी, ये सब कविता में दिखाई गई है। कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर इसको देखा जाए। कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहती है। ये इस कविता में दिखाया गया है। मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर हम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।